नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको 1001 लाइन में क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2018 से लेकर 2023 तक रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। ये 19 पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली की कैपिटल है सिलवासा। देखिए, जो पोर्चुगीज थे उनने कौन कौन सी इंडिया की स्टेट कॉलोनाइज करी थी, तो याद रखिए, जैसे पोर्चुगीज के पास गोवा था, दमन एंड दीव था और दादर नगर हवेली था। तो दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा ये किसके अंडर में था? पोर्चुगीज के अंडर में था। मगर इंडिया ने दिसंबर 1961 में हमने पोर्चुगीज को भगा दिया था, लिबरल कर दिया था हमने। दिसंबर 1961 में पोर्चुगीज को भगा दिया था इंडिया से। 1947 में हमने ब्रिटिश को हटा दिया था इंडिया से और इंडिपेंडेंट मिल गया था हमें, मगर पोर्चुगीज को हटाया था दिसंबर 1961 में। एग्जैक्ट डेट तैयार रखिए 19 दिसंबर 1961 में। और हमने कौन सा मिशन चलाया था? आर्मी ने मिशन चलाया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के दौरान हमने पोर्चुगीज को भगा दिया था इंडिया से। अब देखिए, गोवा, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, मगर 1987 में हमने गोवा को स्टेट बना दिया और 2 यूटी बना दी हमारी। एक दमन एंड दीव यूटी हो गई हमारी और दूसरी दादर एंड नगर हवेली हो गई। तो 1987 में गोवा से अलग होकर दमन एंड दीव यूटी बन गया और गोवा स्टेट बन गई। एक और क्वेश्चन ये आता है, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया इंडिया गवर्नमेंट ने। दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया, तो ये करा था 2020 में। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में इन दोनों यूटी को मर्ज करके एक यूटी कर दी। तो अब इसकी कैपिटल क्या है? अब इन दोनों की कैपिटल है दमन। जब ये दोनों अलग थे तो दादर नगर हवेली की कैपिटल थे सिलवासा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो अब इसकी कैपिटल है दमन। और इन दोनों में कितनी डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं ये भी याद रखिए। इन दोनों में 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, तो ये भी याद रखिए। और लोकसभा सीट कितनी आती है? लोकसभा 2 लोकसभा सीटें। इनका जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं बाबर इसके फाउंडर हैं और ऑफिशियली लैंग्वेज थी पर्शियन। तो मुगल एम्पायर में पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंच ब्लाइंडर इज रिलेटेड टू। देखिए, यूरेनियम की ओर है पिंच ब्लाइंडर। अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। तो याद रखिए, यूरेनियम के लार्जेस्ट डिपॉजिट कौन सी कंट्री में मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिलते हैं हमें कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है हमें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और 3rd नंबर में कनाडा आता है। तो कजाकिस्तान को याद रखिए आप, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डिपॉजिट मिलते हैं कजाकिस्तान में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मिलता है यूरेनियम का डिपॉजिट और लास्ट में कनाडा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सिंगमाम और हजारीबाग, ये 2 जगह इंडिया में जहाँ पर सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है। और ये दोनों कहाँ पर है? ये झारखंड में है। तो मेनली झारखंड में यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ अमर सोलांग बांग्ला, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 2 नेशनल एंथम लिखे हैं। एक इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है, अमर सोनार बांग्ला। तो इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया था? तो 2002 में आया था। अगर मैं फ्लैग की बात करता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्लैग से रिलेटेड। जैसे 7 अगस्त 1906 में सबसे पहले फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग हमने पोस्ट किया था। तो याद रखिए, फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग हमने पोस्ट किया था। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 7 अगस्त 1906 एग्जैक्ट डेट है। और ये हमने कहाँ पर किया था? सर्कुलर रोड कोलकाता में हमने नेशनल फ्लैग लहराया था 1906 में। अगर मैं एडॉप्ट की बात करता हूँ तो 1947 में, इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखिए 22 जुलाई 1947 में इंडिया फ्लैग को हमने एडॉप्ट किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 में फ्लैग को। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फ्लैग में 3 रंग होते हैं, एक सेफ्रॉन होता है, व्हाइट होता है और ग्रीन होता है। और इनके साथ अशोक चक्र होता है। जो हमारा अशोक चक्र है ना, वो 24 स्पोक्स का बना है। 24 स्पोक्स व्हील है उसमें और ये ब्लू कलर का होता है। अगर मैं आपकी प्रोपोर्शन कितना है इंडिया फ्लैग का, तो लेंथ की बात कर देंगे और विड्थ की बात करेंगे तो 3/2 लेंथ होती है इसमें 3 और विड्थ होती है 3/2 का प्रोपोर्शन होता है इंडियन फ्लैग में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। डिजाइन की बात करता हूँ कि किसने डिजाइन करा है हमारा इंडियन फ्लैग? बंगाली वेंकैया ने इंडियन फ्लैग डिजाइन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर के किनारे बहुत सारी सिटीज हैं, तो एक खारतोम भी है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में देखते हैं हम। तो नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये अफ्रीका की रिवर है। लगभग 6655 किलोमीटर की इसकी लंबाई है।
दूसरी लॉन्गेस्ट रिवर है अमेज़न, ये साउथ अमेरिका की रिवर है। थर्ड रिवर है यांगजी रिवर, ये चाइना की रिवर है। फोर्थ रिवर है मिसिसिपी मिसोसी जेफ्रॉन, ये यूएसए की रिवर है। सिक्स्थ रिवर है हमारी येनिशिया अंगारा सेलिंगा ईडर, ये रशिया और मंगोलिया की रिवर है। सिक्स्थ रिवर है येलो रिवर जो चाइना में बहती है। सेवंथ रिवर है ओबी रिवर, ये रशिया की रिवर है। तो आपको 3 वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर याद रखनी है, नाइल रिवर, अमेज़न रिवर और यांगजी रिवर। नाइल रिवर की बात करते हैं। नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका ओरिजिन है लेक विक्टोरिया से। तो लेक विक्टोरिया यहाँ पर है और यहाँ से ओरिजिन होती है हमारी नाइल रिवर। तो नाइल रिवर का ओरिजिन लेक विक्टोरिया है और ये गिरती कहाँ से है? ये गिरती है मेडिटेरियन सी में। तो मेजर ट्रिब्यूटरी है नाइल रिवर की, एक व्हाइट नाइल रिवर और एक ब्लू नाइल रिवर। तो ये व्हाइट नाइल रिवर है और ये ब्लू नाइल रिवर है, ये दोनों मिल जाती है नाइल रिवर के साथ। अगर मैं कंट्री की बात करता हूँ तो युगांडा, साउथ सुडान, इथोपिया, सुडान, इजिप्ट, ये मेन 4-5 कंट्री है जो नाइल रिवर के पास बसी हुई हैं। तो याद रखिए एग्जाम में आता है कि इजिप्ट के पास, इजिप्ट कंट्री से नाइल रिवर निकलती है, सुडान से निकलती है, साउथ सुडान से युगांडा और इथोपिया, इन शहरों में नाइल रिवर बहती है। और ये भी याद रखिए जो लेक विक्टोरिया है वो भी नाइल रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फाउंड इन एटम गिवन एलिमेंट और गिवन केमिकल एलिमेंट। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम में फाउंड होंगे नॉर्मली और वो देगा आपको केमिकल एलिमेंट, उसको नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी इज कंसिडर ए स्मार्ट सिटी? तो वो है दिल्ली। यूटीज की बात करते हैं तो इंडिया में 8 यूटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये स्टडी है हेल्थ रिलेटेड स्टडी है एपिडर्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 GB इक्वल टू किसके होता है? 1 TB के इक्वल होता है 1024 GB। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट करने की, ये एग्जाम में बहुत आती हैं। जैसे शुरू की 3 यूनिट तो बहुत आती हैं एग्जाम में। जैसे 1 बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट, 4 बिट मत होता है 1 निबल और 8 बिट होता है मतलब 1 बाइट। और ये भी याद रखो 1024 बाइट मतलब होता है 1 KB मतलब किलो बाइट। आपको ये तो याद रखना है, मगर ये भी याद रखना है गियो बाइट जो होता है ना वो हाईएस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? तो वेराइटी ऑफ लाइफ को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में कितने हैं? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में 4 हैं। एक है हिमालय में, एक है हिमालय, दूसरा आता है इंडो बर्मा रीजन में, तीसरा जो है वो वेस्टर्न घाट्स में है और चौथा है सुंदरबन लैंड में। तो ये चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। एक हिमालय रीजन, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंदरबन डेल्टा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट रिस्पॉन्स फॉर द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्स है। देखिए एयर पोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूशन और एक होता है सेकेंडरी और एयर पोल्यूशन। जो प्राइमरी एयर पोल्यूशन होता है ना वो डायरेक्टली इमिट होता है एयर में, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट मिल जाता है एयर में। जैसे एग्जाम्पल देखो आप इसके, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया हमारा, ये प्राइमरी एयर पोल्यूशन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और पीएम बोलते हैं इसको, पीएम पार्टिकुलेट मैटर। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है PM 2.5 और दूसरा होता है PM 10। चौथा है कार्बन मोनोक्साइड भी याद रखिए आप। ये 4 जो होते हैं ना ये प्राइमरी एयर पोल्यूशन है हमारे, जो डायरेक्टली इमिट करते हैं एयर में। दूसरा होता है सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, जैसे स्मोक। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया स्मोक हो गया। जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ना वो भी इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कोल डिपोजिट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कोल डिपोजिट इंडिया में है दामोदर वैली में। दामोदर वैली झारखंड में आता है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोल डिपोजिट है। अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज्यादा कोल कौन सा मिलता है तो 80% कोल इंडिया में मिलता है बिटुमिनस। देखिए 3 टाइप के कोल होते हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है बिटुमिनस कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो लिटरेसी रेट कितना था इंडिया का? ये था 74.4%। इसमें जो मेल लिटरेसी रेट था और फीमेल लिटरेसी रेट था वो भी एग्जाम में आता है। तो मेल लिटरेसी रेट था 82.14% और फीमेल था 65.46%। एक और क्वेश्चन आता है अगर मैं स्टेट का पूछूं कि कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट था, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट था केरल में। ये मैक्सिमम की बात हो रही है, सबसे ज्यादा किसमें था? केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, लगभग 93.91%। और अगर क्वेश्चन आता है सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में, तो वो है बिहार में। बिहार में 63.82% लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी रिटन बाय, तो ये लिखिए पुपुल जेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का फंक्शन क्या होता है? ये मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड की। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है लिक्विड की उसको मेजर करता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत रिफाइनरी बिलोंग टू। पानीपत रिफाइनरी है हरियाणा में और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी वर्क एज द प्रोफेसर इन विच यूनिवर्सिटी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ओपन स्टोन कॉलेज में प्रोफेसर थे दादा भाई नरोजी और ये बॉम्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो पाक वॉर इन विच ईयर? इंडो पाक वॉर हुई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर में आती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है बिहार। इन तीन स्टेट का फिगर याद रखिए आप। अगर मैं पूछूं सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, लीस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, तो वो है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2015 सर्वे। फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। 2021 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें कितना फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का? तो 2021 में जो रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 713,779 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का 2021 की रिपोर्ट के तहत। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये 2021-22 की रिपोर्ट थी फॉरेस्ट की। 2019 से लेकर 2021 में कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है इंडिया का? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है इंडिया का? तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है इंडिया में। अगर मैं ये बात करूं कि कितना परसेंट टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना हुआ कंट्री का? 21.71% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का ये फॉरेस्ट कवर। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से कौन सी स्टेट में? तो एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से पूछूंगा तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया है मिजोरम में। तो याद रखिए दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश और सेकंड नंबर में अरुणाचल प्रदेश। अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट में, तो वो है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया बाय यूनेस्को? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है, तो प्रेजेंट में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर विच चेंज सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड? देखिए कंप्यूटर में कौन सी चीज सोर्स कोड को कन्वर्ट करती है ऑब्जेक्ट कोड में, तो वो असेंबलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए? यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय? तो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल लोकोमोटिव कमिंग इन विच रेलवे जोन? अगर मैं रेलवे जोन की बात करता हूँ तो इंडिया में 18 रेलवे जोन है और बायोडीजल लोकोमोटिव इंजन आना था हुबली डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए चार ऑप्शन थे, तो उसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी? वो थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 2023-24 की रिपोर्ट आई है उसमें कितनी कंट्रीज हैं? तो 193 कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है। इंडिया की रैंक है 134। तो याद रखिए टोटल है 193 कंट्री और उसमें से इंडिया की रैंक है 2023 वाली रिपोर्ट में 134। ये 19th पार्ट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।